आरोही सचमुच एक जीनियस पेंटर थी। जब उसने आर्ट कंपटीशन में हिस्सा लिया तो उसने बस कैनवास पर एक नाम लिखा और फिर चुपचाप बैठ गई। उसे पता था कि उसकी सौतेली बहन अपनी खास आंखों का इस्तेमाल करके उसकी पेंटिंग कॉपी कर लेगी और फिर उसी पर चोरी का इल्जाम लगाएगी। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। चालाक बहन ने जब देखा कि आरोही पेंटिंग शुरू ही नहीं कर रही तो वह घबरा गई और वहीं खड़े होकर उससे सवाल करने लगी कि वह पेंटिंग क्यों नहीं बना रही। यह देखकर आरोही को और यकीन हो गया कि उसकी बहन कॉपी करने वाली है। असल में आरोही पुनर्जन्म लेकर आई थी। अपनी पिछली जिंदगी में उसने अपनी बहन के साथ ही इस कंपटीशन में हिस्सा लिया था, लेकिन उसकी बहन ने पहले ही पेंटिंग जमा कर दी और वो पेंटिंग हूबहू उसकी बनाई हुई जैसी थी। फिर सबके सामने उसने आरोही पर ही चोरी का इल्जाम लगा दिया। आरोही ने हार मानने से इनकार कर दिया और दोबारा पेंटिंग बनाने की जिद की। लेकिन अजीब बात यह थी कि चाहे वह जितना भी नया आइडिया सोचती, उसकी बहन उसे तुरंत हूबहू कॉपी कर देती। वह हैरान थी कि उसकी बहन उसकी सोच कैसे चुरा लेती है। चोरी के इल्जाम की वजह से वह आर्ट की दुनिया में बदनाम हो गई। उसके अपने माँ बाप ने भी उस पर गुस्सा निकाला, उसे डांटा, यहाँ तक कि मारा भी। वह टूटी और बिखरी हुई इतनी परेशान हो गई कि उसने अपनी जान लेने तक का सोच लिया। आखिरी सांसों में जाकर ही उसे सच पता चला। उसकी बहन के पास क्लैरवॉयंट आंखें थीं, यानी जैसे ही वह कोई पेंटिंग बनाती उसकी बहन उसे तुरंत कॉपी कर सकती थी। सच जानने के बाद जब आरोही ने उसे सबके सामने बेनकाब करने की कोशिश की तो उसकी बहन ने उसे ऊंची इमारत से धक्का दे दिया। लेकिन आंखें खुली तो वह उसी दिन लौट आई, यानी उसी आर्ट कंपटीशन वाले दिन जिस दिन उस पर चोरी का इल्जाम लगा था। इस बार उसने कसम खाई कि वह अपनी किस्मत बदल कर रहेगी। पुनर्जन्म लेकर वह चमकदार गाउन पहनकर आई थी। उसकी मौजूदगी ही पहले जैसी नहीं थी। जब उसकी बहन झूठी चिंता जताने आई तो उसने सीधे उसे थप्पड़ जड़ दिया। माँ ने फिर उसे बदतमीज कहकर डांटा। आरोही ने उनके चेहरे देखे और उसका दिल एकदम ठंडा रहा। जब उसके पिता ने पछतावे के साथ कहा कि काश वे उसे घर न लाए होते, तब आरोही समझ गई कि अब बदले का वक्त आ गया है। उसने नाटक किया कि वह कंपटीशन छोड़ रही है। उसकी बहन घबरा गई। वह बुरी तरह से रोकने लगी। उसे डर था कि अगर आरोही पेंटिंग ही नहीं बनाएगी तो वह कॉपी किसकी करेगी। तब आरोही ने खेल खेला। उसने बहन से पानी मंगवाया, फर्श साफ करवाया और बार बार उसे परेशान करती रही। जब कंपटीशन शुरू होने वाला था तो वह वापस कैनवास पर आई, लेकिन उसने पेंटिंग शुरू नहीं की, बस ठंडी नजरों से देखती रही। उसकी बहन बेचैन हो गई क्योंकि वह उसकी झांक नहीं पा रही थी। बहन बार बार उसे पेंटिंग शुरू करने के लिए कहती रही, लेकिन आरोही बिल्कुल बेपरवाह रही। उसने साफ कह दिया, अपनी पेंटिंग खुद बनाओ वरना मैं तो खाली कैनवास ही जमा कर दूंगी। कंपटीशन आधा बीत चुका था। तभी आरोही ने पहली बार ब्रश उठाया। उसकी बहन खुशी से झूम उठी और तुरंत अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने लगी ताकि उसकी कॉपी कर सके। उसे लगा कि जैसे पिछली बार, इस बार भी वह आसानी से जीत जाएगी, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि वह आरोही के जाल में फंस चुकी है।